हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। देखिए फिर से इसी जोन में निफ्टी आज इंडेक्स इसी जोन में सस्टेन कर रहा था। हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए आज का जो हाई लगाया है वो 17,740 का लगाया है और 17,580 का इसने लो लगाया है और आज की जो क्लोजिंग दी है वो जी है 17,619 के पास। अब देखिए हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि जो इंडेक्स है वो अपना बुलिश व्यू बना चुका है। हम अगर बात करें ट्रेंड लाइन की, जिस ट्रेंड लाइन पर हम डेली डिस्कशन करते हैं, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने कल भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसी के ऊपर निफ्टी जो इंडेक्स है हमारा वो सस्टेन कर रहा है। ये देखिए आज भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया है। इसको थोड़ा सा इसने ब्रेक कर दिया है, जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन से डाउन में बंद की है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो अप डाउन की तरफ मूवमेंट के एक अच्छी करेक्शन आ सकती है, लेकिन उससे उसके लिए जो हमारा जो इंडेक्स है वो इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, तब तभी हम इस पे श्योर हो पाएंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो डाउन की तरफ मूवमेंट करने वाला है। देखिए हमारा जो व्यू है वो डाउन की तरफ इसलिए बना हो क्योंकि बहुत अच्छी मूवमेंट पहले हो चुकी है और अब हमें ये देखना ये है कि क्या मार्केट में करेक्शन आती है, क्या निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो करेक्ट होता है। देखिए जो 17,000 ये 300 का जो लेवल है, अगर इससे नीचे इंडेक्स जिस दिन सस्टेन करने लग जाएगा, यानी इस लेवल से नीचे जिस दिन ट्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, 17,000 जो 300 का लेवल है डाउन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि निफ्टी में एक करेक्शन आ चुकी है और अब हम जो बियरिश व्यू है वो अपना इंडेक्स में बना सकते हैं। और अगर अब की बात करें, अब की तो जो 17,900 का जो लेवल है उसको जब तक 950 का जो लेवल है, सॉरी, उसको जब तक क्रॉस नहीं कर देता हम अब का व्यू नहीं बनाएंगे। अभी इंडेक्स इसी जोन में सस्टेन हो रहा है। अब देखना ये है कि किस तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि आज ये इतनी भीड़ है वो मैंने क्यों ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि आज की जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हम उस पर देखेंगे कि हमारी जो ट्रेड है वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुई है। हमने जो कल डिसाइड किया था क्या हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड की है, उसके लिए देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बात करने से पहले हम यूएसडी निफ्टी को जरूर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी निफ्टी भी है इसी जोन में सस्टेन कर रहा है। हमारा जो ये लेवल बना हुआ है 17,250 से 300 तक का जो लेवल बना हुआ है, देखिए ये वाला जो 300 के आसपास का जो लेवल है, जब तक निफ्टी जो यूएसडी निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं करता, यानी इससे नीचे जब तक ट्रेड होनी शुरू नहीं हो जाती, हम ये नहीं लगा सकते आइडिया कि इंडेक्स है वो अब डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। क्या पता यहीं पे सस्टेन होके यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा मूवमेंट कर ले और हमारे 18,000 के लेवल को क्रॉस कर दे, तो हम वो दोबारा से बुलिश व्यू आ जाएगा। हमें उस बियरिश नहीं कहेंगे, वो बुलिश व्यू ही रहेगा। लेकिन अभी जब तक निफ्टी इस जोन को क्रॉस नहीं कर लेता हम बुलिश का अभी व्यू नहीं बनाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में हम एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि अब मार्केट में करेक्शन आने वाला है और इंडेक्स है वो बहुत अच्छी मूवमेंट कर चुका है, तो अब सेलर इसमें हैवी होने वाले हैं और प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है बायर की तरफ से। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमने आज हमारी ट्रेड रही है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडेक्स यहाँ पे ओपन हुआ, ये हमारी 9:15 की फर्स्ट कैंडल थी। मार्केट में हमने कहा था, कल डिस्कस किया था कि उसी जोन में अगर मार्केट ओपन होगी तो हम सस्टेन होने का वेट करेंगे, तो हमने सेम वैसा ही किया। जब तक मार्केट इसी जोन में सस्टेन होती रही, हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है एक देखिए अप साइड की तरफ से आ रही थी और एक डाउन साइड की तरफ से आ रही थी। हमारा जो हमने कल जो बात की थी कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता अप साइड या डाउन साइड की जो हमने ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता, इस लेवल को इस जोन के अंदर ही निफ्टी सस्टेन कर रहा था। जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया इसने, देखिए 40 पॉइंट की मूवमेंट दी। एक चीज हमें आपको बहुत दिनों से बता रही थी, जो 17,740 का जो हमारा लेवल बना हुआ है उस पर हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि देखिए पीछे के अगर लेवल की बात करें तो 17,740 का बहुत अच्छा लेवल बना हुआ था। मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया था, तो ये बहुत अच्छा लेवल था, तो सेलर ने इसे ऊपर नहीं जाने दिया। जैसे ही इस लेवल को टच किया इसका सपोर्ट लेके मार्केट डाउन की तरफ आई। डाउन की तरफ देखिए ये मूवमेंट बहुत तेज थी, अगर हम इस मूवमेंट को नहीं पकड़ पाते तो जब मार्केट रीचेक करके जा रही है, यानी जो ये ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही थी, अब हम इस ड्रॉइंग को रिमूव कर लेते हैं। हमें आइडिया मिल चुका है कि हमें क्या कैसे कैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। देखिए एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से आई थी, सॉरी ऊपर से हम बात करेंगे इधर से, ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से आ रही थी। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन जो हमारा ये 40 का लेवल था इसको टच करके हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है 2 बार टच कर चुकी थी, थर्ड टाइम इससे देखिए इससे ऊपर नहीं निकलने दिया मार्केट को।
जो ये 40 का लेवल 17,040 का लेवल है, हमने पहले भी बात की थी आपसे, पहले अच्छे से डिस्कस हुआ था। लास्ट की जो वीडियोज़ हैं उनमें आप लर्निंग सेशन में देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जो ये 17,040 का जो लेवल है, इसको आप बहुत सोच समझ कर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ सस्टेन किया है और दोबारा भी यहाँ सस्टेन कर सकती है। जैसे इस लेवल को से ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए इस लेवल को इसने रीचेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन हमारे सपोर्ट का काम कर रही थी। वहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके देखें हैं तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, पहले इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके अप की तरफ निकला और फिर इसने इसी जोन को रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने के बाद देखिए रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आई, फिर रीचेक करने के बाद अगर हम ये वाला मूवमेंट नहीं ले सकते तो रीचेक के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं। यहाँ पे श्योरिटी वाली एंट्री हमारी यहाँ बन जाती है, तो हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट तो यहाँ भी देखने को मिली है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट सेम उसी वे में मूवमेंट करता रहा, रीचेक फिर डाउन, फिर रीचेक किया, फिर डाउन आया। तो हमारी बहुत अच्छी मूवमेंट रही है। ये थी हमारी आज की जो लर्निंग रही है, आज की जो मूवमेंट थी वो देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कल के लर्निंग सेशन में कि क्या क्या रहेगी, क्या कल शुक्रवार को हमारी मूवमेंट कैसी रहेगी, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। अब देखिए अगर मार्केट इसी जोन में 17,620, ये लेवल देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है। जो 620 का जो इसका लेवल है, बात करें 620 के इस लेवल की, सॉरी ये देखिए, अगर हम बात करें इस लेवल की, यहाँ पे 17,620 का जो हमारा लेवल है, ये वाला 620 से, और हम बात करें यहाँ तक की 17,580। देखिए हमने कल अच्छे से बात की थी कि जब तक 17,580 हमारा क्रॉस नहीं हो जाता, हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी आज देखिए इसने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, 17,580 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और कल भी हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। जैसे ही मार्केट इस मूवमेंट को क्रॉस करती है, हम एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें 650 के लेवल की, 17,580 से 650 के बीच एक अच्छा लेवल बना हुआ है। ये देखिए अगर इस लेवल में मार्केट कल दोबारा ओपन होती है और यहीं सस्टेन करती है, और अप साइड और डाउन साइड की जो मूवमेंट होती है, उसके बाद हमारे जो स्विंग्स होंगे वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर हम बात करें 650 से उसके बाद 690 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये देखिए ये वाला जो स्विंग्स हैं ये हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे, और सेकंड टारगेट की बात करें तो देखिए ये वाला स्विंग हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर डाउन साइड सेम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में देखिए ये वाले जो स्विंग्स हैं हमारे, ये वाले टारगेट्स रहेंगे। बात करें 540 की, अगर 500 580 को ब्रेक करता है तो 540 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। देखिए 580 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जैसे ही ये अगर ब्रेक होता है, अगर हमारा सेलिंग भी होता है, तो हमें लंबे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ हम टारगेट्स रख सकते हैं कि 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट है वो वन वे आराम से हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन है। इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो हमें बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप साइड की। अप साइड हमारे कैसे लेवल्स हैं, ये देखिए, ये जो ये 800 वाला लेवल है, हमने कल भी बात की थी, मार्केट ने आज भी यहीं पे सस्टेन किया है। अगर कल इस लेवल को क्रॉस कर देती है, सॉरी आज तो 740 से ऊपर जाने ही नहीं दिया, ये कल का लेवल है। देखिए इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करती है, हमें अप साइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो हमारा टारगेट फिर 15,900 का हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। जो हमारा 950 या 900 के बीच का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अगर उसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर हम देख सकते हैं मार्केट में फिर से एक बुलिश व्यू आएगा, फिर हम 18,000 के लेवल को बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टडी। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आज के लर्निंग सेशन में, कि आज का हमारा लर्निंग सेशन है, जैसा कि हम डेली बात करते हैं, जो हमारे सिंगल कैंडल पैटर्न है उसके ऊपर बात हो रही है। अब हम उसी के ऊपर चलते हैं, उसके लिए चलते हैं पेंट पे। आज हमारी पूरी स्टडी है उसको इंक्लूड करेंगे हम। हमने देखिए 4 कैंडल पैटर्न पे बात की है। हम सिंगल कैंडल पैटर्न की बात कर रहे हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। देखिए हमने कहा था कि हैमर है वो बुलिश पैटर्न है, जैसे कि मार्केट वन वे डाउन आ रही है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है लाइक दैट, ये वाली कैंडल बनती है। उसके बाद जैसे ये कैंडल बनती है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो जाता है। जैसे अब अप टू डाउन आ रही थी, इस ये मार्केट को अप की तरफ लेकर जाती है। बात करें इन्वर्टेड हैमर की, इन्वर्टेड हैमर बनती सेम इसी पोर्शन में है, लेकिन इसका उल्टा बनती है। ये देखिए जो इन्वर्टेड हैमर होगी उसकी शेप कुछ इस प्रकार रहेगी, ये भी मार्केट को बुलिश साइन देती है। बात करें हैमर का, हैमर के जो अपोजिट बनती है हैंगिंग मैन, उसकी
देखिए हैमर के बिल्कुल सेम बनती है जैसे कि हैमर बनता है, लेकिन ये बनती है अपसाइड। ये हमें देती है बियरिश का साइन। किस चीज़ का साइन देती है? बियरिश का साइन देती है और मार्केट को डाउन की तरफ लेकर आती है। ये कैंडल हमारी जब भी बनती है तब हमें ये हो जाता है कि सेलिंग व्यू मार्केट में शुरू हो गया। बात करें शूटिंग स्टार की, शूटिंग स्टार बनती अपसाइड है और हमारे इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट होती है, यानी उल्टा होती है। ये देखिए, बात कर लेते हैं, सॉरी, ये वाला जो इसमें इसके अंदर रहेगा, ये जो इसका ये वाला रहेगा, ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये हैमर का उल्टा होती है हैंगिंग मैन हमारा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इसका जो ये रहेगा ये अपसाइड नहीं, ये डाउन साइड होगा क्योंकि ये हैमर का उल्टा होती है। बाय मिस्टेक के लिए सॉरी। और फिर अब बात करते हैं, देखिए इसकी शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार अप की साइड बनती है और मार्केट को डाउन लेकर आती है। ये वाला पोर्शन रहेगा। ये वाली जो 4 कैंडल्स हैं, इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अगर जो बुलिश व्यू रखती हैं वो कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम बात करें इस कैंडल की और इस कैंडल की, तो ये अगर ग्रीन बनती हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग साइन देती हैं और हमें अच्छा अप लेकर जाती हैं मार्केट को। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब हम बात करते हैं रूल के बारे में। जो इनके रूल्स हैं वो हमने डेली स्टडी किए हैं और अब हम उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट रूल जो हमने आपको बात की थी, फर्स्ट रूल था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बने। हम यहाँ देखिए फर्स्ट रूल लिख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बने। क्या किस चीज़ के? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनेंगी ये कैंडल्स, तभी ये एक्टिवेट होंगी ये वाली कैंडल्स। बात करें लॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। देखिए ये ट्रेंड है वो लॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि ये अप टू डाउन की तरफ लॉन्ग ट्रेंड है। उसके बाद जैसे ये कैंडल बनती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है मार्केट का। उसके बाद थर्ड अगर रूल की बात करें हम, सेकंड रूल हमारा सपोर्ट एंड सॉरी लॉन्ग ट्रेंड का हो गया। साथ में हमने बात की थी स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस में लॉन्ग होना चाहिए। ये ना हो कि 50 से 60 पॉइंट या 70 पॉइंट के बीच ही मार्केट मूवमेंट कर रही है और हम उसी के ऊपर एंट्री ले लेते हैं, हम अपनी कैंडल को एक्टिवेट मान लेते हैं। ये नहीं होता। स्ट्राइक प्राइस भी लंबा, लॉन्ग ट्रेंड के साथ स्ट्राइक प्राइस भी लंबा ही चलना चाहिए। अब बात करें कलर डजेंट मैटर। जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया, कलर इसमें मैटर नहीं करता। कोई भी कलर बन जाए कैंडल का, उससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं आता। उसके बाद है लॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है, उसके बीच में अगर देखिए अब डाउन की साइड आ रहा है, हमारे यहाँ रेड कैंडल बनेंगी। अगर बीच में कोई एक या दो ग्रीन कैंडल बन जाती हैं तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ, वो कैंडल लास्ट की जो दो प्रीवियस कैंडल है उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी उनको इनगल्फ नहीं करना चाहिए। जो कैंडल आ रही हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी बननी चाहिए। अगर बीच में ग्रीन कैंडल बनती है तो वो छोटी से छोटी कैंडल बननी चाहिए, ताकि वो अगर वो उनको इनगल्फ कर जाती है, 2 कैंडल्स को या 3 कैंडल्स को, ज़्यादा बड़ी बन जाती है बीच में ग्रीन कैंडल, तो हमारा ये पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा, यानी हमारी जो कैंडल्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगी। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिन्होंने जो हमें कैंडल पैटर्न में ध्यान रखने हैं। हाँ, अब मैं आपको एसएल बता देती हूँ। इन जो कैंडल्स का लो और हाई हमारा एसएल रहेगा, जो ये वीक्स हैं इनका लो और हाई हमारा एसएल रहेगा। तो हम एसएल का ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की जो स्टडी रही है वो, और हमने आपको इंक्लूड कर दिया है हैमर का उल्टा। हमने बात की है हैंगिंग मैन होता है, और इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो शूटिंग स्टार इसका अपोजिट बनेगा। ये अप टू डाउन ट्रेंड के बाद ट्रेंड को अप ले जाती हैं, और ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ये डाउन टू अप ट्रेंड आ रहा है फिर उसको डाउन लेके आती हैं। तो आज की हमारी इतना ही लर्निंग सेशन में। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।